नूह के 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम इस प्रकार है, शेम, हाम और येपेत। नूह के तीनों बेटों शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने नूह को अब एक काम दिया जो बहुत अजीब था। परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वो जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा था। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को ये भी बताया कि वो जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर न जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा। सिर्फ वही बचेंगे जो जहाज के अंदर होंगे। नूह और उसके बेटों ने ईश्वर की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए, मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह कुछ जानवरों में से 2-2 यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7-7 ले जाए। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही किया। नूह और उसके बेटों ने जहाज बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया, जहाज भी पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई और सूरज चमकने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का नजारा कैसा रहा होगा? जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीने बाद जब जहाज के अंदर से नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा तो उन्हें कई पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। फिर नूह ने ये पता लगाने के लिए कि जमीन सूख गई है या नहीं, एक कौवे को जहाज से बाहर छोड़ा। मगर वो कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। वो कई बार उड़ा लेकिन हर बार वापस आकर जहाज पर बैठ जाता। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा, लेकिन वह भी वापस आ गई क्योंकि उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिनों बाद नूह ने उस कबूतरी को दोबारा भेजा। इस बार वो अपनी चोंच में पत्ती लेकर आई। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने उस कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वो नहीं लौटी क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई थी। ईश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत से बाहर आओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ। वे पृथ्वी पर फैल जाएं, फलें फूलें और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाएं। नूह अपने परिवार और समस्त जीव जंतुओं के साथ पोत के बाहर आ गया। उसने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुन वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा जैसा मैंने अभी किया है। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलों फूलों और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि लोग कैसा भी जीवन जी रहे हो, हमें नूह के समान सिर्फ ईश्वर के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।